प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जापानी नगरों पर गिराए गए परमाणु बम। बच्चों अभी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं भाप एवं परमाणु युग। हालांकि परमाणु युग के बारे में हमने बहुत सी जानकारी आपको दे दी है कि परमाणु बम कौन बनाया, किसने बनाया, कब बनाया, ठीक है, किसने गिराया। बाकी इसके बारे में और भी जानकारी जो कुछ भी है हम लोग इसके आगे पढ़ते रहेंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो कुछ इसमें बची हुई जानकारी है आपको आगे आपको मिलेगी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं कि जापानी नगरों पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। आज हम उन परमाणु बमों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि उन परमाणु बम कौन थे, क्या प्रभाव था, कब गिरे, कैसे गिरे, कौन गिराया, किस विमान से गिराया, इसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों बगैर देर किए जो है हम लोग आ जाते हैं अपने क्लास पे। चलिए, प्रथम परमाणु बम ये कहाँ गिरा? 6 अगस्त 1945 प्रथम परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त 1945। बच्चों आपको मालूम है दोनों ही परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने। USA उर्फ अमेरिका। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या इसको दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि जापानी नगरों पर बम किसने गिराया या परमाणु बम कहाँ गिराया गया, ठीक है, भूलिएगा नहीं। चलिए, पहला परमाणु बम जो गिराया गया वो 6 अगस्त 1945 को जापानी नगर हिरोशिमा पर। कभी पूछ सकते हैं हिरोशिमा किस देश में है, पूछा जा सकता है। बच्चों आप लोग डिस्टर्ब मत होना। और उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। ये भी पूछा जाता है। इसमें एक एक लाइन, एक एक वर्ड अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए बच्चों, हम जिस प्रकार आपको पढ़ा रहे हैं उसी तरह आप लोग लिखिएगा। जैसे सर्वप्रथम पहला परमाणु बम किस तारीख को गिराया गया? 6 अगस्त 1945। कहाँ गिराया गया? जापानी नगर हिरोशिमा पर। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। वो बम किस विखंडनशील पदार्थ का बना था? यूरेनियम का, ठीक है। बम को गिराने वाले पायलट कौन थे? जो जहाज ड्राइवर थे, उसको जहाज को उड़ाकर वहाँ ले जाकर ढकेले, वो थे टिबेट्स एवं लेबिस। और उस विमान का नाम क्या था? एनोलागे। कितने बजे गिराया गया? समय सुबह 8:16 पर। सुबह 8:16 पर। उस बम का भार क्या था? 9000 पाउंड। 9000 पाउंड। बच्चों 1 पाउंड में लगभग 400 ग्राम होता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। लगभग 400 ग्राम 1 पाउंड में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बम की लंबाई क्या थी? 10 फुट 6 इंच। लंबाई 10 फुट 6 इंच, चौड़ाई 2 फुट 4 इंच। विस्फोटक सामग्री का प्रयोग उसमें कितना हुआ था? हमें आप लोगों को मालूम है कि यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो कितना यूरेनियम था? वो है 5 किलोग्राम। विस्फोटक कितना था इसका? किसकी क्षमता कितनी थी विस्फोट की? 20 किलो TNT के बराबर। बच्चों TNT का मतलब होता है ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। अगर आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में विज्ञान पढ़ा होगा तो TNT और TNG दोनों ही पदार्थों के बारे में पढ़ा होगा। ये ट्राई नाइट्रो टॉलुइन और ट्राई नाइट्रो गिल्सरीन, ये दोनों ही विस्फोटक पदार्थ हैं, बहुत ही भयानक विस्फोटक पदार्थ हैं। अब ये 5 किलोग्राम यूरेनियम 20 किलो TNT के बराबर, यानी 20 किलो TNT विस्फोटक के बराबर, अर्थात ये भी TNT विस्फोटक वैसे भी है, महाविस्फोटक है, लेकिन इसका 4 गुना विस्फोटक जो है क्या है? यूरेनियम। तभी इसका 5 किलोग्राम इसके 20 किलोग्राम के बराबर है। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव यानी परमाणु बम गिराने का प्रभाव, इसमें जो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए 78,150 व्यक्ति हिरोशिमा नगर के तुरंत जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए, और 37,424 व्यक्ति घायल हुए। आगे देखिए, और 13,983 व्यक्ति गायब हुए। गायब का मतलब
कहीं गायब नहीं हो गए बच्चों। ये जहाँ पर गिरता है परमाणु बम, उसके केंद्र से काफ़ी दूर तक आग के गोले के रूप में तब्दील हो जाता है। तो आग के गोले के रूप में तब्दील होने का मतलब क्या होता है कि उस क्षेत्र में काफ़ी दूरी तक, जिससे परमाणु बम की क्षमता होगी उतनी दूरी तक लोग जो है तुरंत राख में बदल जाते हैं। अब राख को आप मनुष्य समझो, विस्फोट का जैसे प्रभाव होता है, गड्ढा हो जाएगा, दाएं बाएं कुछ आग के रूप में जो फैलेगी, और जितने लोग आग के ढेर में तब्दील हो जाएंगे यानी राख में तब्दील हो जाएंगे वो तो गायब ही माने जाएंगे ना। और अन्य प्रकार से प्रभावित जैसे रेडियो एक्टिविटा, इससे प्रभावित व्यक्ति से 2,35,656 व्यक्ति, अर्थात जहां परमाणु बम की रेडियो एक्टिविटा का जो प्रभाव होता है ये आने वाले सैकड़ों वर्षों तक ये प्रभाव चलता रहता है। जैसे अभी भी जापान की स्थिति क्या है, वो बहुत सुधरी नहीं है। वहाँ भी अभी बच्चे जो पैदा होते हैं परमाणु बम के प्रभाव से, हिरोशिमा और नागासाकी नगरों में, वहाँ जो है बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। ये कहाँ का प्रभाव है? जबकि जापान जैसा एक विकसित देश अभी तक जो है इन लगभग 70-80 वर्षों में जो है वो अपनी क्या बोलते हैं उसका रेडियो एक्टिविटा के प्रभाव को दूर नहीं कर पाया। तो समझ सकते हैं कितना भयानक हथियार है ये। तो अभी भी 2,35,656 व्यक्ति वहाँ उस समय रेडियो एक्टिविटा से प्रभावित हुए थे। तभी जो, और इसका प्रभाव जो है चूँकि दीवारों पर मिट्टियों तक में जम जाता है, वायुमंडल में जो होता है वो तो होता ही है, मिट्टी तक में भी उसका प्रभाव रहता है। इसीलिए हर समय रेडियो एक्टिव तरंगें जैसे उठती रहती हैं। इसीलिए बच्चे वहाँ पर आज भी कोई विकलांग पैदा हो रहे हैं बहुत भी। चलिए अब जाते हैं हम लोग द्वितीय परमाणु बम के बारे में। अब देखिए द्वितीय परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी नामक जापानी नगर पर गिराया गया। इस बम का नाम क्या था? फैट मैन। ये बम किस विखंडनशील पदार्थ से निर्मित था? वो है प्लूटोनियम। और इस बम को गिराने वाले पायलट का नाम क्या है? चार्ल्स फीने। देख लीजिए बच्चों, चार्ल्स फीने। और वायुयान का नाम क्या था? विमान का नाम क्या था? वो है B-29 या उसको बॉक्सर नाम से भी बोला जाता है। और ये समय क्या था? सुबह 11:02 पर। बम का भार क्या था बच्चों? 10,000 पाउंड। पाउंड का भार बता चुके हैं, लगभग 400 ग्राम के बराबर। बम की लंबाई क्या थी? 12 फुट। चौड़ाई क्या थी? 5 फुट। विस्फोटक सामग्री इसमें कितनी लगी थी? ये तो बता चुके हैं, प्लूटोनियम का बनाया हुआ था, लेकिन विस्फोटक सामग्री क्या थी? 5 किलोग्राम प्लूटोनियम। और लिटिल बॉय में क्या लगा था? 5 किलोग्राम यूरेनियम। इसका विस्फोटक ये भी 20 किलो TNT के बराबर था, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन के बराबर। इसका प्रभाव क्या हुआ? तुरंत 23,753 व्यक्ति तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए और 23,345 व्यक्ति घायल हो गए। 1924 व्यक्ति गायब हुए, उसी प्रकार गायब हुए जैसे हम अभी आपको बता चुके हैं पहले वाले परमाणु बम में। और अन्य प्रकार यानी रेडियो एक्टिविटा से जो प्रभावित व्यक्ति हैं वो थे 89,025। इस परमाणु बम का प्रभाव यहाँ भी दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर भी आज भी बच्चे जो है विकलांग पैदा होते हैं, अर्थात वायुमंडल में अभी भी रेडियो एक्टिव पदार्थों का प्रभाव बना हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम लोग नया जो है चैप्टर पढ़ेंगे अगले क्लास में, वो पढ़ेंगे तकनीकी युद्ध कला का युद्ध का प्रभाव। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।